गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वह हमें मिलता है सर्वोपदेशक का पुस्तक, उसका 12 अध्याय, पद संख्या 13 और 14। सर्वोपदेशक 12 अध्याय पद संख्या 13 से 14 तक। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करे। यहाँ तक परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। क्रिस्त में प्यारो, आज सुबह हमारे जो परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया है, उसमें लेखक कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्रिस्त में प्यारो, इस पुस्तक का लेखक जो कि महान प्रतापी राजा सुलेमान है, और उसने अपने जीवन में बहुत ही भली वस्तुओं का उपभोग किया। उसको परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया था, इतना धन और संपत्ति दिया था, इतना मान सम्मान दिया था, जितना कि आज तक ना किसी को ईश्वर ने दिया है और ना किसी को देगा। वो सोने के कटोरा में जो है खाना खाता था, उसको आनंद प्रदान करने वाली हर एक वस्तु उसके राज्य में, उसके महल में थी। यहाँ तक कि उसकी 700 रानियां थी और 300 रखेल थी। वो दुनिया के हर आनंद का उसने उपभोग किया था, और उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु की घटी नहीं थी। परंतु वो अपने जीवन में वो मंथन करता है और जो है गौर से जीवन को देखता है, तो उसमें वो क्या पाता है, ये सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ व्यर्थ है, क्षणभंगुर है, जीवन ही व्यर्थ है। वो अपने मन की गहराई को राजा सुलेमान अपने मन की गहराई से मनन करता है, जीवन को मनन करता है, और सब कुछ को जो है वो ध्यान देता है, ध्यान से देखता है, और अंत में वो पाता है कि जीवन जो है व्यर्थ है। आज मनुष्य बहुत बुद्धि को हासिल करता है, बड़े बड़े घर बनाता है, और उसके पास ऐश्वर्य आराम की सब वस्तुएं होती हैं, और अच्छी अच्छी गाड़ी होती है, दुनिया के आनंद देने वाली और उसको संतुष्ट करने वाली सब वस्तु उसके पास होती है। परंतु वो जो है सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाता है, और उसका मनुष्य को कुछ भी फायदा नहीं होता। वो सृष्टि जिस प्रकार कल थी, आज भी वैसी रहती है, और परसों भी वैसी रहती है। सृष्टि में कोई बदलाव नहीं होता है। मनुष्य का घर बनाना, धन अर्जित करना और ऐश्वर्य का सामान अर्जित करना, वो उसका कुछ काम का नहीं होता है, और वो सब जो है मनुष्य उसको
जब उसकी मृत्यु होती है छोड़ के चला जाता है, उसके जीवन में वो कुछ भी काम का अंत में नहीं होता है। इसलिए लेखक कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मतलब जो है, इस संसार में हम जो भी काम करते हैं, जो भी मान और सम्मान इज्जत अर्जित करते हैं, और जो भी मकान या कुछ भी हम बड़ी वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको हम एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, वो सेकंडों में इस संसार को छोड़ के चला जाता है, और उसका इस संसार में जो भी किया हुआ काम है, अर्जित किया हुआ धन है, उसके कोई काम का नहीं होता है। इसलिए लेखक कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसलिए वो कहता है अंत में, अंत की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। ख्रीस्त में प्यारो, पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, और वो जो है अपनी महिमा करने के लिए बनाया है। इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, उसका अंत जो है जीरो हो जाता है। भविष्य में उससे कुछ भी फल नहीं होता है, मिलता है। इसलिए फल हमें इसी में मिलता है कि हम परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। क्यों पिता परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि उसकी महिमा करें। उसकी आज्ञाओं को जब हम पालन करते हैं, उसका भय मानते हैं, हम इस संसार में भला जीवन, पवित्र जीवन को जीते हैं। और जब हम पवित्र जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर के न्याय में खरा उतरते हैं। क्योंकि परमेश्वर ये वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों को, सब बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इस प्रकार से यदि हम उसके भय में जीवन जीते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम जो है उचित जीवन जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, उसमें आत्मा की अगुवाई में हम जिएंगे, उसके लिए हम फल लाएंगे। और जो हम या परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हम उस न्याय में खरा उतरने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सब छिपी हुई बातों का भी न्याय करेगा। हम संसार में रहते हुए हम देखते हैं और छुप के कोई बुरा काम करते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखा, परंतु पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी है। वो हर एक गुप्त बातों को भी देखता है और अपने लेखे में लिखता है, और इसीलिए वो अंत के दिनों में वो हमारा न्याय करेगा। चाहे हम भला काम किए हैं या बुरा काम, सभी कामों का न्याय करेगा। भला काम का न्याय इसलिए करेगा तो अपने अनंत महिमा में अनंत जीवन हमें प्रदान करेगा, अपने सिंहासन की दाहिनी ओर हमें बैठाएगा। और बुरे कामों को इसलिए न्याय करेगा ताकि हमारे बुरे होने के कारण वह हमें उस शैतान के अधीन कर देगा, और शैतान हमें उस धधकते हुए कुंड में डाल देगा, जो कि शैतान के लिए बनाया गया है, और उसमें युगानुयुग जो है मनुष्य को तड़पना पड़ेगा। तो ख्रीस्त में प्यारो, आइए हम आज इन बातों को जो राजा सुलेमान हमें सबोपदेशक के द्वारा बताता है कि संसार का काम, संसार का आनंद, संसार के बनावट सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसका भय माने, और हम हमारे न्याय के लिए अपने आप को हम सिद्ध करें, तैयार करें, ताकि हम पिता परमेश्वर की न्याय में हम खरा उतरने पाए, और पिता परमेश्वर हमें उस दिन जीवन का मुकुट प्रदान करने पाए।
पिता परमेश्वर है। छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दी। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। दयालु स्वर्गवासी पिता, हम आज की सुंदर सुबह में तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे अपना जीवित और सामर्थ्य वचन दान किया। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया। हम सारी आशीष के लिए धन्यवाद। और वचन में हमें बताया है प्रभु जी कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए अपने स्वरूप में बनाया है। और अंत के दिनों में हर एक कामों का, चाहे वो भला हो चाहे वो बुरी, हर गुप्त बातों का भी तू न्याय करेगा। और उस न्याय में हमारे कामों के अनुसार हमें फल प्रदान करेगा। अगर हमारे द्वारा भला काम किया गया है, हम भला जीवन जिए तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी आज्ञाओं को मानकर हम अपने जीवन को बिताए हैं, हमारा न्याय इस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए होगा। और न्याय में हम खरा उतरने पर हमें तो अनंत महिमा, अनंत जीवन, स्वर्ग राज का तो अधिकारी बनाएगा। और हम तेरे साथ युगाना युग हम आनंद मनाते हुए रहेंगे। और यदि हमने बुरा काम किया है तो हम शैतान के अधीन हो जाएंगे और हम अनंत दंड का अधिकारी होंगे और नरक में डाले जाएंगे। इसलिए सहायता कर प्रभु कि आज हम तेरा भय और तेरी आज्ञा को मानने वाले बनने पाए और हमारा जो भी कर्तव्य है हम उसको पूरा कर सकें। प्रभु जी आज के वचन की आशीष हम सबों को बहुत आज से प्रभु जी, आज के दिन हमारे भाई बहन कितने लोग हैं जो कि बीमार हैं, लाचार हैं। कितने लोग लकवश के रोगी हैं, बिस्तरा सुखने नहीं सक रहे। सामर्थ्य प्रभु यीशु नाम में हम आज्ञा देते हैं उनका लकवा यीशु नाम से दूर होने पाए, चंगा होकर अपने पैरों पर खड़े होने पाए। कितने लोगों का प्रभु आज पेट की संबंधित बीमारियां यीशु नाम में हम आज्ञा देते हैं, उनका पेट का हर रोग इसी समय दूर होने पाए। कितने लोगों को आज प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मानसिक तौर पर परेशानी है, यीशु नाम उनका हर मानसिक परेशानी दूर होने पाए। कितने जवान युवती को आज नौकरी नहीं है, यीशु नाम में आज हम उनको नौकरी मिलने की घोषणा करते हैं। और कितने जवान युवती का जो है जीवन प्रभु अंधकार में है, यीशु नाम में हम उसके जीवन में उजाला होना की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारी इच्छा, योजना और विचार विभिन्न प्रकार के, परंतु हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे सुनने वालों के जीवन में, परिवार में प्रभु तेरी इच्छा और योजना ही पूरी हो। हम तुझे सारा आदर और महिमा धन्यवाद हम बारंबार देते हैं और अपने हर प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते तुझे मान लेते हैं। दया से तुझे क्षमा कर दे। और हमारी ये दीन प्रार्थना है जो हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में गाते हैं और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।